अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 10 सेकंड नंबर पर है Oppo F17। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन फुली डिटेल से हम करेंगे और दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये आपको एंड में बताएंगे। और वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन की बात करें। दोनों फ़ोन्स का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है, लेकिन Redmi Note 10 में बैक साइड पर थोड़ी शाइनिंग दी गई है। डिज़ाइन थोड़ा शाइन वाला बनाया गया है और कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा अलग सा बनाया गया और अच्छा बनाया गया है। कि Oppo F17 में आपको बिल्कुल यहाँ पर लेदर डिज़ाइन मिलेगा, मेट टाइप डिज़ाइन, शाइनिंग नहीं मिलने वाली, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है। कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो यहाँ पर स्क्रैचेस के जो चांसेस हैं वो पड़ेंगे ही। कवर लगाकर रखिएगा। प्राइस की बात करें, Oppo F17 इस वक्त 40,000 रुपीज़ में पाकिस्तान में मिलता है। डिस्काउंट करके काफ़ी कम मिल जाएगा, 37,000 तक या 38,000 तक। और यहाँ पर 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर वाला, 4015 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया गया है। जबकि Redmi Note 10 32,000 की प्राइस में मिलता है। 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है स्नैपड्रैगन 678 11 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बैक साइड पर दोनों के 4 कैमरास का ऑप्शन है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पर Redmi में मिलता है एंड 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पर Oppo में मिलता है। सेकंड कैमरा दोनों में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, थर्ड 2 मेगापिक्सल दोनों में मैक्रो एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दोनों में ही दिया गया। दोनों के फ्रंट पर बात करेंगे, यहाँ पर डिजाइन में डिफरेंस है। Oppo F17 में यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिजाइन मिलेगा, ड्यू ड्रॉप नॉच, और Redmi Note 10 में यहाँ पर डॉट डिस्प्ले मिलेगा, मतलब के सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले। दोनों फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पर Redmi में 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ डिस्प्ले मिलता है, जबकि Oppo F17 में 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले के कलर्स वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह दोनों की अच्छी दी गई, ब्राइटर डिस्प्ले दोनों ही। यहाँ पर वाइटनेस भी दोनों फ़ोन्स में, कलर सेचुरेशन भी दोनों फ़ोन्स में बेहतर लग रही है। Oppo यहाँ पर Android 10 के साथ हमें मिलता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ColorOS 7.2 वर्जन मिलता है, जबकि Redmi आपको Android 11 के साथ मिलेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 12.0.2 वर्जन के साथ मिलता है। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई प्रोटेक्शन दोनों में ही ऑप्शन है। Oppo F17 यहाँ पर 7.5 mm की थिकनेस के साथ काफ़ी स्मार्ट मिलेगा एंड 163 ग्राम के साथ काफ़ी लाइट वेट मिलता है, जबकि Redmi 8.3 mm की थिकनेस के साथ थोड़ा सा ये भी थिकनेस इसकी कम मिलती है, स्मार्ट मिलता है एंड 178.8 ग्राम के साथ लाइट वेट मिलता है। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी, ड्यूअल स्पीकर एंड स्टीरियो स्पीकर्स तो डेफिनेटली Redmi Note 10 के काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर Redmi Note 10 पहले ऑन हो चुका है। डायल अप पर क्लिक किया, Redmi थोड़ा फास्ट, मैसेज ऑप्शन थोड़ा सा Redmi फास्ट, गूगल क्रोम, Oppo थोड़ा फास्ट, कैमरा ऑप्शन Oppo फास्ट, सेटिंग ऑप्शन Redmi फास्ट, जेंडर ऑप्शन Redmi फास्ट, गूगल ऑप्शन Redmi फास्ट, यूट्यूब Redmi अगेन फास्ट। तो 8GB रैम के साथ मुकाबला कर रहा है। यहाँ पर YouTube में भी देख सकते हैं आप, कलर्स वगैरह का मामला भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एमोलेड डिस्प्ले, तो कलर्स जो सेचुरेशन है और कलर ब्राइटनेस है डिस्प्ले में, वो दोनों में ही काफ़ी अच्छी दी गई है। इसकी तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। टेम्पल रन 2, अगेन Redmi Note 10 फास्ट, सबवे सर्फर, Oppo F17, कैंडी क्रश, Redmi Note 10, 8 बॉल पूल, Oppo F17। PUBG पर क्लिक कर दिया दोस्तों, बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला। यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन विन कर पाएगा PUBG के मामले में।
दोस्तों फाइनली Redmi Note 10 PUBG के मामले में भी काफ़ी फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन में पलड़ा भारी रहा Redmi Note 10 का। 4GB की रैम है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी फास्ट है। Oppo की 8GB की रैम मुकाबला नहीं कर पाई। तो आपने फाइनली देख ही लिया कि स्पीड का मामला जो है वो Redmi Note 10 का काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं। Redmi Note 10 का साइड फिंगरप्रिंट है, Oppo F17 स्क्रीन फिंगरप्रिंट तो यहाँ पर तकरीबन सेम है, काफ़ी सेम है दोस्तों फिंगरप्रिंट का मामला। फेस आईडी का मामला देखें, F17 थोड़ा फास्ट है फेस आईडी में, कभी सेम है लेकिन कभी जो है वो F17 फास्ट। यहाँ पर कैमरा की टक्कर आई थी दोस्तों, काफ़ी सैंपल्स लिए, डे लाइट का मामला काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए। तो यहाँ पर काफ़ी मुझे ये बात समझ में आई कि Oppo F17 के जो कलर सिचुएशन है बैक कैमरा के मामले में वो ज़्यादा बेहतरीन है। डिटेल दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा में दी गई है दोस्तों। कभी कभी काफ़ी फ़ोटोज़ में जो Redmi Note 10 का बैक कैमरा काफ़ी तगड़ा काम करता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल सामने आती है, लेकिन काफ़ी फ़ोटोज़ में Oppo F17 के बैक कैमरा में काफ़ी तगड़ी डिटेल आती है और कलर सिचुएशन भी बहुत ही बेहतर मिल जाती है। Redmi Note 10 के बैक कैमरा में ज़्यादातर जो है वो नेचुरल कलर्स ही आते हैं दोस्तों, ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड या बूस्टेड कलर नहीं है। जबकि Oppo F17 के बैक कैमरा में थोड़े से कलर्स जो हैं वो बूस्टेड दिए गए हैं, सेचुरेटेड दिए गए हैं। बाकी डिटेल का मामला जो है वो Oppo F17 के बैक कैमरा से कभी कभी जो है वो Redmi Note 10 का बैक कैमरा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लो लाइट का मामला भी दोस्तों इसी तरीके से कि Redmi Note 10 का बैक कैमरा डिटेल वाइज अच्छा है, लेकिन जो लाइट कैप्चरिंग का मामला है वो Oppo F17 में थोड़ा बेहतर है। लाइट कैप्चरिंग का Redmi के तकरीबन फ़ोन्स में होता है तो वो इस फ़ोन में भी है। कलर कैप्चरिंग, कलर्स अच्छे से, लाइट भी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा Redmi Note 10 का बैक कैमरा। तो डिटेल का मामला जो है वो तगड़ा है दोस्तों Redmi Note 10 का भी। फ्रंट कैमरा की बात करें, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है Redmi में और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी Oppo में। यहाँ पर दोस्तों Oppo के कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कलर टोन और डिटेल वगैरह जो है वो Oppo की ज़्यादा दी गई है। यहाँ के Redmi के फ्रंट कैमरा में भी डिटेल काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो कलर मैनेजमेंट है दोस्तों, कलर मैनेजमेंट के मामले में सैचुरेशन जो है वो फ्रंट कैमरा में, कलर टोन भी ज़्यादा बेहतर और क्लियरेंस भी वो Oppo F17 की बेहतर है। लेकिन Redmi का फ्रंट कैमरा भी डिटेल वाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ़ोन से मैंने कंपेयर भी किया है दोस्तों। तो यहाँ पर फैसला आपके हाथ में। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, हालांकि 40,000 का फ़ोन है, प्रोसेसर भी अच्छा है Redmi का। तो 4GB रैम ने, मतलब कि Redmi ने 8GB रैम के साथ Oppo के साथ मुकाबला किया, तो मतलब कि रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर है Redmi की और प्रोसेसर भी काफ़ी फास्ट है। और उसके अलावा डिज़ाइन का मामला भी जो है, फ्रंट से एमोलेड डिस्प्ले तो है लेकिन डिज़ाइन भी इम्प्रूव है, डॉट पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है। कैमरा का मामला भी कहीं कहीं जो है बैक कैमरा के मामले में Redmi Note 10 काफ़ी ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। तो मेरे ख्याल में कम प्राइस में भी Redmi Note 10 बेहतर है। अगर Oppo F17 जो है वो प्राइस कम करते हैं 30,000 के करीब, फिर मैं समझता हूँ कि मुकाबला बन सकता है इनका, लेकिन अब तक तो मुकाबला नहीं बन रहा। फैसला आपके हाथ में, आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है, क्या फ़ैसला करना चाहेंगे दोनों फ़ोन्स के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।